दोस्तों, शेज़न्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हुई मैं। आज मैं रेड चिकन बनाने का आपको रेसिपी बताऊंगी। ये देखिए, मैंने 1 kg चिकन लिया है, जो मैंने लेग पीस को इस तरह से इस तरह काट लिया है, इस तरह कट कर लिया है, ताकि आप मसाले अच्छे से इसमें मिल जाए। अब हम सूखे मसालों की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये पिस्ता है, काजू है और बादाम है। अब हम इसको ग्राइंड करना है। ये प्याज है, जो मैंने डीप फ्राई करके तीन डली प्याज लीजिए। और ये खसखस है और खोपरा है। ये मैंने आधा बट खोपरा लिया है, जो इस तरह से काट लिया है, सेक लिया। और खसखस है, 2 टेबलस्पून खसखस लीजिए। ये सूखे मसाले हैं, जिसमें थोड़ी सी दालचीनी है, 4 से 5 हरी इलायची लिया है, और लौंग है और शाजीरा है, थोड़ी सी इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस लीजिए। ये रेड चिल्ली सॉस है, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस लीजिए। ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, 1 टेबलस्पून लीजिए। ये धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लीजिए। ये नमक है, स्वाद अनुसार आप नमक का इस्तेमाल करिए। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जो 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। ये रेड चिल्ली पाउडर है, 2 टेबलस्पून लीजिए। और ये हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून लीजिए। ये योगर्ट है, यानी दही, ये 1 कप लिया है मैंने। ये हरा धनिया, जो कड़ी पत्ता लिया है, और पुदीना है, 2 नींबू है, ये 4 से 5 हरी मिर्च है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है। चलिए, और ये है फ्रेश क्रीम है। ये यानी ये फ्रेश क्रीम नहीं है, ये मलाई है, घर में जमी हुई मलाई है, जो मैं इसको फेंट लिया है। आप चाहे तो इसको फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इसमें हम सबसे पहले तो ये खोपरा और खसखस डाल देंगे। और ये काजू है, और ये बादाम है। ये पिस्ता जो लिया है मैंने, इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, बाद में हम दम पे इसको चिकन में डालेंगे, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। चलिए, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने अभी जो ड्राई फ्रूट्स का ग्राइंड किया हुआ मैं इस चिकन में अपने डाल दिया है, जो खसखस, खोपरा और बादाम और काजू। चलिए, अब हम ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये रेड चिल्ली पाउडर है, 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। ये हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून डालिए। गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून डालिए। नमक है, स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। अब हम इसमें अपना योगर्ट भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है, ये पुदीना ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्च, ये प्याज है, जो मैंने डीप फ्राई किया था। अब इसको हम इसमें आधी डाल देंगे, और आधी हम लास्ट में दम पे डालेंगे। अब हम इसको मिला लेते हैं। इसमें सोया सॉस भी डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून, ज़्यादा मत डालिए। ये रेड चिल्ली 1 टेबलस्पून सॉस, और ये ग्रीन चिल्ली भी 1 टेबलस्पून डालिए। अब हम इसको हाथ से ही मैरिनेट कर देते हैं। ये रेड चिकन पाउडर है, जो इसमें मैं डाल रही हूँ, 1 चुटकी पाउडर। आप चाहें तो इसको
नहीं भी डाल सकते हैं, मैं तो इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 10 मिनट तक इसको इसी तरह मैरिनेट होने दीजिए। ये मैंने कलर ऐड कर दिया इसमें। अब ये अपना ये रेड चिकन बन रहा, तो रेड कलर की ज़रूरत होती है, तो आप भी इसका इस्तेमाल करिए। देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया। रेड कलर हम डालने पे ये देखिए मैंने अपने पैन में ऑयल गरम कर दिया है। ये वही ऑयल है जो हमने प्याज इसमें डीप फ्राई किया था, वही ऑयल है। हम इसमें अपनी दालचीनी डाल देते हैं। ये इलायची है जो मैंने इस तरह से बीच में से तोड़ लिया है, इसको भी डाल दें। लौंग है, लौंग भी डालें। शाजीरा है, शाजीरा भी डाल दें। थोड़ा सा करिया पाक है। चलिए अपने खड़े मसाले इसमें ऑयल में मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना चिकन, जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, वो डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें अपना मसाला सब कुछ चिकन का ऑयल में डाल दिया है। ये अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें अपने जो पिस्ते मैंने बताया था वो डाल देंगे। इसको ग्राइंड मत करिए, साबित डालिए, क्योंकि जब ये रोटी के साथ अपन लगा के खाते हैं तो इसमें अच्छा मतलब मज़ा आता है। मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरह पकाइए। याद रखिए नीचे से पकड़ लेगा ये, तो थोड़ी थोड़ी देर को इसको मिलाते रहिए। चलिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक देते हैं। चलिए अपने 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कैप निकाल रही हूँ। ये देखिए अपना चिकन कितने अच्छे से पक चुका है। बाजुओं से पूरा तेल भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें ये नींबू है, 2 नींबू मैंने बताया था आपको, इसको मैंने निचोड़ लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए अपना नींबू भी ऐड हो चुका। अब हम ये जो मलाई है, आप इसके बजाय फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मलाई डालने के बाद करी में थिकनेस आ जाती, तो इसका इस्तेमाल करिए। ये देखो दोस्तों, जल्दी से बनने वाली है, आसान सी डिश है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये रुमाली रोटी के साथ, नान की रोटी के साथ, आप जिस तरह से भी खा सकते हैं, अच्छी लगेगी। अब जो मैंने थोड़ी सी प्याज रखा था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। प्याज डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेश क्रीम और मैंने लेमन का जूस डाला है ना, इसलिए 10 मिनट के लिए और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ढक के। मतलब पूरी डिम आंच पे आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये मेरा चिकन बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छे से ये चिकन भी सारा अपने मसाले में पक चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। अपना गैस स्टोव बंद कर देती हूँ।
इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने अपना बॉल में निकाल दिया है चिकन। मैं इस पर थोड़े से तली हुई प्याज डाल देती हूँ। ये हरा धनिया है, हरा धनिया डाल देंगे। चलिए अपने रेड चिकन बनके तैयार हो गया है। मैं और भी अच्छे डिशेस आपके सामने इसी तरह लाते रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।